सिस्टम बदलने का प्रयास करें, बजाय इसके कि हम पूरे सिस्टम के विरुद्ध खड़े होने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम जो असाध्य है उसको साधने में अपनी ऊर्जा नष्ट करें। बेहतर होगा कि पढ़ाई करना शुरू कर दें। परिस्थितियां कल भी वही थी। यह एजुकेशन सिस्टम रातों रात तैयार नहीं हुआ है। आपके पिताजी के समय यही पढ़ाई की व्यवस्था थी, आपके दादाजी के समय यही पढ़ाई की व्यवस्था थी, स्कूल कॉलेज यही थे। लेकिन उस समय लोग अलग थे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, उस समय लोग अलग थे। चाहे वो आपके पिताजी हो, चाहे वो आपके दादाजी हो, ये बड़ी खूबसूरत लोग थे, बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग थे, जो एक बार ठान लेते थे, मजाल है कि उससे पीछे हट जाए। और इसी का परिणाम था कि लोग किसी भी प्रकार की परिस्थिति को इग्नोर करके स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, नियमित रूप से पढ़ाई करते थे, नियमित रूप से पढ़ाई करते थे। और इस पढ़ाई की कंसिस्टेंसी का परिणाम यह होता था कि इनका सिलेबस साल में कई बार कंप्लीट हो जाता था। एक दो बार नहीं, साल में कई बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। और इसका परिणाम यह होता था कि सब कुछ इन्हें याद हो जाता था। फिर प्रश्न कोई कहीं से भी पूछ ले, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस समय ना तो पासपोर्ट हुआ करते थे, ना ही गेस्ट पेपर्स हुआ करते थे, ना ही सैंपल पेपर्स और मॉडल पेपर्स की तरह की चीजें इजाद की गई थी। उस समय सिर्फ किताबें मिल जाया करती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से। गरीबी अपने पराकाष्ठा पर थी। इतने संसाधन विकसित नहीं थे जितने आज हैं। इतने लोग धनी नहीं थे, इतने लोग समृद्ध नहीं थे, लोगों के पास इतना रुपया पैसा नहीं था। एक एक किताब से चार चार पीढ़ियां पढ़ती थी। दादा पढ़ते थे, फिर दादा अपने भाइयों को देते थे, दादा के भाई पढ़ते थे, और दादा के भाई उस किताब को अपनी आने वाली अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करते थे। और जो बच्चे हैं वो बच्चे पढ़ा करते थे उन किताबों को। किताब बदलते भी नहीं थे उस समय। आजकल किताबें प्राय हर साल 2 साल पर बदल जा रही हैं, चेंज हो जा रही हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि व्यवस्था बदलना सरकार का काम है। सरकार को सुझाव दे सकते हैं आप, लेकिन जहां पढ़ाई का प्रश्न है, आप अपने काम से तो ईमानदार रहें। आप जो कर सकते हैं कम से कम उससे तो ईमानदार रहें। आपका ईमानदार होना बहुत बड़ा दायित्व है। स्वयं के प्रति ईमानदार रहें, स्वयं के प्रति अपनी सहभागिता को समझें, अपने दायित्व को समझें और जमकर पढ़ाई करें। मैं बता रहा हूं, पढ़ाई आपके जीवन में 4 चांद लगा देगी। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने इस चीज को व्यक्तिगत देखा है। व्यक्तिगत महसूस किया है। जब कभी आप जिम्मेवारी लेकर के किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो जाता है। एक बड़ी दिव्य ऊर्जा आप में जन्म ले लेती है। एक अद्भुत प्रतिबद्धता आप में जन्म ले लेती है। आप सभी परिस्थितियों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप में एक जुनून सा पैदा हो जाता है, आप में एक दीवानगी सी पैदा हो जाती है। और आपका यही जुनून, यही दीवानगी, यही समर्पण
और यही प्रतिबद्धता आपको लक्ष्य की ओर ले जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपके पास जो कुछ भी परिस्थितियां उपलब्ध हैं, जो कुछ भी संसाधन उपलब्ध हैं, मेरे पिछले सेशन में मैंने बताया था आप लोगों से, शायद आप लोग को याद हो, मैंने कहा था यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। किसी काम को शुरू करने के लिए आपका महान होना जरूरी नहीं है, आपका साधन संपन्न होना जरूरी नहीं है। आपको जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है, जो कुछ भी संसाधन उपलब्ध है आपके पास, उन्हीं उपलब्ध संसाधनों से आपको शुरुआत करने की आवश्यकता है। यदि आपने एक बार इनिशिएटिव ले लिया, आपने काम की शुरुआत कर दी, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी एक एक करके बाकी के सारे साधन जुटते चले जाएंगे और आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। तो यह बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी रहे हों, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, या फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहे हों। सबका जीवन संघर्ष पूर्ण रहा है। यह संघर्ष ही है जो व्यक्ति को निखारता है। याद रखिएगा, कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ने के लिए नहीं आती। परिस्थितियां आपके जीवन में इसलिए आती हैं ताकि आपको भविष्य की संभावित चुनौतियों से लड़ने के लायक बनाया जा सके, आप इतने स्ट्रांग हो सके ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों से जब कभी आपका सामना हो जाए, जब कभी आपका साक्षात्कार हो जाए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़े और आप उन पर विजय प्राप्त करते हुए एक मस्त हाथी की तरह चलते चले जाए। तो समझिए जीवन के इशारे को, समझिए प्रकृति के इशारे को और पढ़ाई कर लीजिए। मैं बता रहा हूं, नमक रोटी खा करके पढ़ाई कर लीजिए, पानी पी करके पढ़ाई कर लीजिए, सड़क के किनारे बैठकर पढ़ाई कर लीजिए, अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से किताबें मांगकर पढ़ाई कर लीजिए। मेरा दावा है कि यह पढ़ाई आपको स्वतंत्रता दिला देगी। स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय इकोनॉमिकल फ्रीडम से है, आर्थिक स्वतंत्रता से है। जब तक आपके जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं आती है, आप कहने के लिए भले स्वतंत्र हो, परंतु वास्तव में यदि आप अपने भीतर झांक करके देखें तो आप बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हैं। आप गुलाम हैं, आप पूरी तरह से गुलाम हैं। आप चाह कर भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो करने का आपको मन करता है। आप चाह कर भी वो जिंदगी नहीं जी सकते जिस प्रकार से जीने का आपको मन करता है। आप चाह कर भी वो कपड़े नहीं पहन सकते जो पहनने का मन करता है। आप चाह कर भी वो खाना नहीं खा सकते, उस जगह पर घूमने नहीं जा सकते, उन लोगों के साथ में नहीं रह सकते जो लोग आपके दिल में बसते हैं। जिन रास्तों पर जाना आपको अच्छा लगता है, जो गीत गुनगुनाना आपको अच्छा लगता है, वो चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप दूसरे की देखरेख में रह रहे ना, दूसरे के यहां रह रहे ना। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, पराधीन सपने सुख नहीं। अर्थात जो व्यक्ति पराधीन है, दूसरे के अंडर में रह रहा है, उसे सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो भाइयों बहनों, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि समय की सार्थकता को समझने का प्रयास कीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि परिस्थितियां जैसी आज हैं, जरूरी नहीं है कि यही परिस्थितियां कल भी बनी रहें और हमेशा बनी रहें।
इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे हालात जैसे भी हों, जिस प्रकार के हालात में जीने के लिए आप बाध्य हो, अपनी तरफ से पूरी ऊर्जा लगा दीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए और पढ़ाई कर लीजिए। ये पढ़ाई अगर मिल गई ना, मैं बता रहा हूं, अलादीन का चिराग मिल जाएगा आपको। यकीन मानिए, अलादीन का चिराग मिल जाएगा। इस पढ़ाई से आप जो कुछ भी मांगेंगे वह सब कुछ मिल जाएगा आपको। हमारे वेदों में वर्णित है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हमारे ऋषि मनीषियों ने इस बात को बताया है, संजो करके रखा है ऋचाओं में, पुराणों में। पढ़िए तो सही, पढ़िएगा तब तो सीखिएगा ना। कल के सेशन में मैंने बताया था कि धन का ज्ञान के साथ बहुत गहरा संबंध है। धन का ज्ञान के साथ बहुत गहरा संबंध है। समृद्धि का नॉलेज के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। मैंने कहा था, द मोर यू विल रीड द मोर यू विल अर्न। मैंने क्या कहा था? पिछले सेशन में समझाया था, आप सभी को समझाया था, द मोर यू विल रीड द मोर यू विल लर्न, एंड द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। जी हाँ दोस्तों, आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। और जब आपको किसी पर्टिकुलर डोमेन की जानकारी हो जाएगी, किसी पर्टिकुलर डोमेन में आपका महारत हासिल हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, आपका जोड़ नहीं होगा। अरे ये शहर वाले दिन में मसाल लेकर आपको ढूंढने निकलेंगे। यकीन मानिए, एक बार अपने फील्ड का माहिर बन करके तो देखिए, एक बार अपने डोमेन का एक्सपर्ट बन करके तो देखिए। आप सबको शायद याद हो, मैंने पिछले सेशन में कहा था, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, जो मैं आप सबको समझाना चाहता हूं, जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, आप सबसे निवेदन है, आप सबसे विनती है कि यदि आप सब हमारे वीडियो पर लाइव हैं, हमें लाइव देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो बातें मैं बता रहा हूं उसको कहीं नोट करके रख लीजिए। अगर डायरी नहीं है, पेन नहीं है, दिमाग में नोट कर लीजिए। ये बहुत बड़ा प्रयोगशाला है, ये बहुत बड़ा राइटिंग पैड है। यहाँ जो कुछ भी लिख देंगे पूरी तबीयत से वो मिटती कहाँ है? नहीं मिटती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप जान लगा करके पढ़ाई करिए। पढ़ाई का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस तरह की परिस्थिति में जीने के लिए बाध्य हैं, यह सब कुछ बदल जाएगा। आप नहीं रहेंगे, मेरा दावा है। आप में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, आपके बोलने के तरीके में, आपके चलने के तरीके में, आपके उठने बैठने के तरीके में, आपका बात विचार व्यवहार सब कुछ बदल जाएगा। और पता है आपको, व्यवहारिकता अपने आप में वो हथियार है जिसका न कभी जोड़ था, न जोड़ है और न जोड़ रहेगा। रुपया पैसा हमेशा आपके पास नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूं। चाहे आप कितने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्वामी हो, अनुभव कहता है कि रुपया पैसा हमेशा आपके पास नहीं रहेगा, परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं रहेंगी, परंतु अच्छा व्यवहार हमेशा आपके पास रहेगा।
जिन लोगों के साथ आपके अच्छे व्यवहार हैं, जिन लोगों के दिलों में राज करते हैं आप, जिन लोगों के दिलों पे राज करते हैं, जिन लोगों के हृदय में आपकी छवि बसती है, उन लोगों को पता चल गया कि आप इस परिस्थिति में हैं, आप किसी मजबूरी में हैं, किसी समस्या में हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वो अपना सब कुछ लेकर के आपको उस समस्या से उबारने के लिए चले आएंगे, भागे चले आएंगे। लोग कहते हैं समय बदल गया है, लोग बड़े सेल्फिश हो गए हैं, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। चलो मान लेता हूं कि कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। अरे आप तो किसी के हो सकते हैं ना, हो सकते हैं कि नहीं? आप किसी के हो सकते हैं ना, तो क्यों नहीं बन जाते हैं किसी के? एक बार किसी का बन के तो देखिए, देखिए ना वो कैसे पलकें बिछाए रहता है आपके लिए, देखिए ना वो कैसे आंचल बिछाई रहती है आपके लिए, देखिए ना वो कैसे दुपट्टा बिछाई रहती है आपके लिए। किसी का बन के तो देखिए, किसी को प्यार करके तो देखिए, किसी के प्रति इतनी खूबसूरत बिहेवियर का प्रदर्शन करके तो देखिए, किसी के अंतर मन को छू करके तो देखिए, किसी के घावों पर मरहम लगा करके तो देखिए, किसी के चोट को सहला करके तो देखिए। जीवन एक उत्सव है, जीवन एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का। और जब आप श्रेष्ठ बन गए, श्रेष्ठ कर्म करने शुरू कर दिए, तो श्रेष्ठ पाने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, मैं बता रहा हूं। तो भाइयों और बहनों, कोशिश करिए कि अपने आप को श्रेष्ठ बना ले हम, और आपको श्रेष्ठ बनाने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। विद्या के बारे में हमारे वेद कहते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रताद धनम आपनोति धनात धर्मः ततः सुखम। अर्थात विद्या से विनय आती है। देखा है आपने किसी वेल क्वालिफाइड व्यक्ति को बदतमीजी करते हुए किसी के साथ? मैंने तो नहीं देखा। अभी तक के उम्र में, अभी तक के जीवन काल में मैंने आज तक किसी वेल क्वालिफाइड व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के साथ बदतमीजी करते नहीं देखा। यदि आंखें रात भर जलेंगी ना, रात भर पढ़ेंगे ना, तो व्यवहार इतना खूबसूरत हो जाएगा जो आपने कल्पना में भी नहीं सोचा हो। कर्म करेंगे तो फल 100% मिलेगा। जो कर्म ही नहीं करेगा, फल कहां से मिलेगा उसको? जो पढ़ेगा ही नहीं, दूसरे को धोखा देगा, अपने माँ बाप को धोखा देगा, अपने घर वालों को धोखा देगा, उसे तो भीख भी नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूं, उसे भीख भी नहीं मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जी बिल्कुल सही सुना आपने, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, अपने आप को इतना खूबसूरत बना लीजिए कि दिलों पे राज हो आपका। जिस दिन ये काबिलियत हासिल कर ली ना आपने, मेरा दावा है दुनिया दीवानी हो जाएगी आपकी। लोग पागल हो जाएंगे आपकी एक झलक पाने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए।
हर किसी की जिंदगी में किसी ऐसे शख्स की आवश्यकता होती है जिससे वो अपने आप से भी ज्यादा भरोसा कर सके, अपने आप से ज्यादा भरोसा कर सके, अपनी हर बात बिना सोचे समझे उस इंसान के साथ शेयर कर सके, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो खुशी के मोमेंट्स हो या फिर दुख के पल हो, सब कुछ बिना किसी सोच विचार किए, बिना दिमाग लगाए, जैसे का तैसे उस व्यक्ति के साथ शेयर कर सके। हर किसी को एक ऐसे शख्स की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। और भाइयों बहनों, मैं बता रहा हूं, अनुभव की बात बता रहा हूं, जिस किसी के जीवन में भी इस प्रकार का शख्स है, इस प्रकार का इंसान है जिससे बात करते समय आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, मेरा दावा है वैसे लोग डिप्रेशन का शिकार कभी नहीं होते। उनके जीवन में अवसाद आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जो भी दुख तकलीफ झेल रहे हैं, वो सब कुछ रिलीज्ड हो जा रहा है। वो सारा प्रेशर उस इंसान के साथ बात करने में रिलीज हो जा रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बहुत मायने रखता है संबंध। तो यदि जीवन में मौका मिले, यकीन कीजिए, और सिर्फ भरोसा ही नहीं करिए, भरोसेमंद व्यक्ति बनिए। ये भरोसा, ये यकीन अपने आप में वो अद्भुत एहसास है जो आपको जीवंत बना देता है, आपको ऊर्जा से भर देता है। मैं बता रहा हूं, किसी बहुत बड़े शख्सियत ने कहा है, यकीन वो नाव है जो जिस किसी के पास भी होती है। ध्यान दीजिएगा, वो शख्स आपके सामने खड़ा है। मैंने अपनी किताब में लिखी है इस बात को, जो आज अमेज़न पर पता नहीं कई हजार कॉपियां उसकी बिक चुकी है। उस किताब में मैंने लिखा है, यकीन वो नाव है जो जिस किसी के पास भी होता है वह डूबते डूबते भी पार उतर जाता है, पर जिसके पास नहीं होता वह उतरते उतरते भी डूब जाता है। यकीन बहुत बड़ी चीज है। किसी के ऊपर भरोसा कीजिए, क्योंकि कोई व्यक्ति भरोसेमंद है या नहीं, यह पता करने की कोई मशीन आज तक नहीं बनी। अगर बनी भी होगी तो शायद आप लोग को पता हो, पर मुझे अभी तक नहीं पता। अभी तक तो मैं इसी से काम चलाता हूं जी। ये जो दिल है ना, ये कहने के लिए तो लेफ्ट में है, लेकिन हमेशा राइट होता है, हमेशा राइट होता है। मैं बता रहा हूं, आप मानिए इस बात को। इसका लोकेशन भले लेफ्ट हो, लेकिन ये हमेशा राइट होता है। जो दिल कहता है ना, आप उसको करिए और 100% करिए। मेरा दावा है आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके बारे में आपने कल्पना की होगी, कभी सोचा होगा, कभी पाना चाहते होंगे। अरे भाई, एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महानतम वैज्ञानिक ने कहा है, The only path is right for you is the one that your heart tells you to follow. आपके लिए वही रास्ता सबसे खूबसूरत है जो आपका दिल आपको फॉलो करने के लिए कहता है। तो क्यों सुनते हैं दूसरों की? कब समझ में आएगा? जाइए अभी देखिए हमारा वीडियो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी, एक बार फिर से बता रहा हूं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। देखिए इसको, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने हाथों से एक प्यारा सा कमेंट लिख करके भेज दीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा। देखिए, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा, तो इसका एडवांटेज आप लोग को मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं।
मैं और प्रेरित होऊंगा और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और अच्छे अच्छे तथ्यों का समावेश करने के लिए। तो जाइए हमारा वीडियो देखिए अभी। और दूसरी बात, अब चूंकि आप सब इस लाइव सेशन में हैं, तो लाइव सेशन में रिकमेंडेशन मैंने कर दी कि एक वीडियो देख लीजिए, वो वाली। कौन सी वाली? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और साथ ही साथ एक और वीडियो देखने की जरूरत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन जो है ना आपका, सारा खेल तो इसी का है। अरे ये ड्राइवर है आपका, आपके शरीर का ड्राइवर है। मन पर नियंत्रण हो गया ना, मन काबू में हो गया ना, फिर सब कुछ पालेंगे आप। मैं बता रहा हूं, जिस दिन खुद को पा लिया ना, उस दिन सब कुछ पालेंगे, फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होगी। और यही कारण है कि हरबंस राय बच्चन जी कहते हैं, तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो भाइयों बहनों, आप सभी से विनय पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि आप जहां भी हैं, जिस किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन से मुझे सुन रहे हैं, भगवान के लिए एक बार प्रतिबद्ध होकर के, एक बार समर्पित होकर के पढ़ने का संकल्प ले लीजिए। मेरा दावा है, यदि पढ़ाई आपके हाथ लग गई ना, तो पढ़ाई वो पारस पत्थर है, जिसे जहां स्पर्श करेंगे ना, वही सोना बन जाएगा। ये इतना दिव्य है, करोड़ों की भीड़ में आपको अलग कर देगा। पढ़ाई अपने आप में ब्रह्मास्त्र है, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आज भारत ही नहीं, भारत के तो लगभग सभी राज्यों में घूम चुका हूं मैं। I'm an IT professional, I'm a software engineer. I have been to almost every state of our country. I have been working with various blue chip multinational IT companies for past 22 years. और मैं जहां कहीं भी गया, वहां एक ही चीज देखी मैंने, शिक्षा, एजुकेशन। जहां कहीं भी एजुकेटेड लोग मिले, कसम से बता रहा हूं, मन को इतनी खुशी मिली, इतना आनंद मिला, मैं बयान नहीं कर सकता। चाहे वो बेंगलोर रहा हो, चाहे वो बंबई रहा हो, चाहे वो दिल्ली रहा हो, चाहे वो कोई भी जगह रही हो, चाहे वो गुड़गांव रहा हो, चाहे वो नोएडा रहा हो, जहां कहीं भी मैं गया और पढ़े लिखे लोगों का साथ मिला, मैं बता नहीं सकता कितना खूबसूरत अनुभव समेट कर लाया हूं मैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, यदि आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, यदि आप लोग हमारा चैनल देखते हैं, तो प्लीज पढ़ने का संकल्प ले लीजिए। पढ़ने से मेरा अभिप्राय स्कूल कॉलेज जाने मात्र से नहीं है। यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आपके पास समय है स्कूल कॉलेज जाने का, तो आप बेशक स्कूल कॉलेज जाइए, बेशक ईमानदारी से पढ़ाई करिए। और यदि आपका समय बीत चुका है या फिर आप बड़े हो चुके हैं, अब स्कूल कॉलेज में जाने की सिचुएशन नहीं रही, आप घर पे पढ़ाई कीजिए। कोई भी किताब उठा करके पढ़िए। जब इनपुट जाएगा ना, आउटपुट निश्चित निकलेगा। कर्म होगा ना, तो फल अवश्य आएगा। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। आप पढ़ लिख जाएंगे ना, आपका व्यवहार बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और जब आपका व्यवहार खूबसूरत हो जाएगा,
लोग आपको पसंद करने लगेंगे। और जब लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आप जहां जाएंगे ना वहीं दिलों पर राज होगा आपका। जिस किसी व्यक्ति से आप हेल्प मांगने जाएंगे ना, आप अपनी परिस्थितियां शेयर करेंगे ना, वही आपकी हेल्प करेगा। और अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं रजनीश पांडे अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।